भी नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, और ये दुखद खबर, खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत की दुखद खबर आ रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रशियन गोलीबारी लगातार जारी है। खार्किव में जमकर गोले बरसाए जा रहे हैं और इस दौरान एक बुरी खबर भारत के लिए, एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है इस गोलाबारी में। खार्किव ही वो जगह है जहां पर अब से कुछ देर पहले एक वीडियो आपको दिखाया था, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में जोरदार मिसाइल अटैक किया गया था। और कई और तस्वीरें खार्किव से आ रही हैं जिसमें पता चल रहा है कि रशिया की तरफ से जमकर गोलीबारी की जा रही है। और भारत के लिए ये बड़ी दुखद खबर, जो ये कहा जा रहा है कि खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई। और अरिंदम बागची की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है, विद प्रोफाउंड sorrow we confirm that an Indian student lost his life in shelling in Kharkiv this morning. The ministry is in touch with his family. अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अभी तक रेस्क्यू की खबर आ रही थी, लेकिन पहली दुखद खबर आई है, एक छात्र, भारतीय छात्र की मौत हो गई खार्किव में आज सुबह। ये पहली दुखद खबर है। जो प्रयास लगातार हो रहे थे और उसमें तेजी लाने की बात हो रही थी, और इस बीच जो खबर आ रही है वो अपने आप में बहुत दुखद। और वहां पर जो जानकारी भी दी जा रही थी कि खार्किव में बहुत जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, रूस ने वहां पर हमला कर दिया है। तो ऐसे में एक मुझे लगता है कि पूरे जो फैमिलीज हैं जो इंतजार कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं वहां पर जो फंसे हुए हैं, वो अब उनकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। और इस तरह की खबरों की उम्मीद कम से कम किसी ने नहीं की होगी। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई कि दुख के साथ ये बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट की मौत हो गई है खार्किव में जब गोलीबारी हुई, जो शेलिंग हुई। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद खबर है, दुखद जानकारी, और एक भारतीयों के लिए बड़ा सदमे की बात है, क्योंकि जो पूरी कोशिश हो रही है वो निकालने की बात हो रही थी। जो जानकारी हो रही कि वो जो फैमिली, जो लड़के का डेथ हुआ है वो कर्नाटक साउथ इंडिया का है। तो ऐसे में जो तमाम वहां पे, क्योंकि मेरी जो बात हुई थी थोड़ी देर पहले एक परिवार से, वो भी खार्किव में है, वहां पर कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे जाना है। सारे लोग कीव तरफ मूव कर रहे थे। वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, और वहां पर गोलीबारी भी हो रही है, शेलिंग्स हो रही है लगातार। तो मुझे लगता है कि इस जो लड़ाई के छठे दिन भारत के लिए एक बुरी खबर आई है कि एक अमित, लेकिन खार्किव से जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज जमकर गोलीबारी बमबारी खार्किव में हुई है, लेकिन खार्किव में अभी भी कई और भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए भारत की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जाएगी? देखिए, जो वहां पे माहौल जिस तरह से बना हुआ है, ऐसे में कोशिश यही हो रही है, जैसे कि भारत ने कीव के बारे में बताया कि वहां पे एक एडवाइजरी जारी की कि जो लोग कीव में है वो तुरंत वहां से निकले। ऐसे में खार्किव में भी अभी तक तो उस तरह से हमले नहीं हुए थे, लेकिन आज सुबह से वहां पर हमला शुरू हो गया है खार्किव में भी, और रूसी फौज उस तरफ से आ भी रही है खार्किव में। तो ऐसे में जो वहां पर दिक्कत ये है कि एम्बेसी वहां पर कुछ कर नहीं पा रही है। वहां पे लोकल के बिना, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी मदद के बिना सेफ पैसेज नहीं मिल सकता है। यही समस्या सबसे बड़ी बात हो रही है कि करीब अब बड़ी संख्या में लोगों को निकाला गया है, फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो वहां पर बंकर में है। तो ऐसे में उनको किस तरह से निकाला जाए, अब ये सारा फोकस उस तरफ होगा कि अभी तक कीव और उसके आसपास के इलाकों से छात्रों को लाया जा रहा था, लेकिन अब खार्किव में भी जिस तरह की खबरें आई है, और ये दुखद खबर के बाद मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में वहां के भी छात्र अमित, क्या ये माना जाए कि अब भारत की तरफ से जल्द ही रूस और यूक्रेन के राजदूतों से बात की जाएगी इस बारे में, और सुरक्षित पैसेज की मांग की जाएगी जल्द से जल्द जो खार्किव में फंसे हुए भारतीय छात्र? जी हाँ, ये डिप्लोमेटिक चैनल पे बात हो रही है, लेकिन क्योंकि यही एक रास्ता होता है, जब वॉर जोन में आप बात करते हैं तो एक देश के तौर पर आप दोनों देशों से बात करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे हैं, उनको हम निकाल रहे हैं, तो उस दौरान 1 घंटे या 2 घंटे के लिए छूट जैसी मोहलत मांगी जाती है कि उस दौरान कुछ ऐसे हमले ना हो, ताकि हम अपने नागरिक को निकाल सके। तो मुझे लगता है कि इस तरह की डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हो भी रही है, और अब इस दुखद घटना के बाद तो और उसमें तेजी आएगी। सरकार पूरी प्रयास करेगी, लगातार बातचीत भी हो रही है विदेश मंत्रालय के दोनों देशों के, इसके यूक्रेन और रूस में भी बातचीत हो रही है कि कैसे भी करके अपने बच्चों को, अपने लोगों को, भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए, और उसमें जितनी तेजी हो सके वो अब जरूरी है। लेकिन